के बाद एक लोगों को आ रहे हार्ट अटैक के केसेस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। रोगों का खतरा और भी बढ़ गया। तो युवाओं में हार्ट अटैक, जिम में हो, सड़क पर हो, लोगों के हार्ट फेल होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हार्ट अटैक के चलते जाने तक जा रही हैं और लंबी लंबी कतारें अस्पतालों में लगी हुई। A new study has found that there is a rise in heart attacks among young people. भारत में हार्ट अटैक से मरने वाले 10 लोगों में से 4 की उम्र 45 साल से कम है। जब आजकल एक चौंकाने वाली खबर बार बार सुनने को मिल रही है। 25 से 40 साल के यंग इंडियन को अचानक हार्ट अटैक आ रहा है और आपने ऐसा केस भी देखा होगा जहां फिट और स्वस्थ दिखने वाले लड़कों को भी मौत हार्ट अटैक से हो जा रही है। क्या ये कोरोना की वजह से है? क्या ये जिम जाने की वजह से, या इसका कारण कुछ और है? कुछ साल पहले बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला और पॉपुलर स्टैंड अप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव या साउथ के मशहूर हीरो पुनीत राजकुमार और कई अन्य इंडियन की जान हार्ट अटैक ने ले ली। और हार्ट अटैक कोई बुढ़ापे की बीमारी नहीं है। अगर आप यंग हैं, सोचते हैं कि हार्ट अटैक तो सिर्फ बुजुर्गों को ही होता है, तो ये गलत फहमी है। WHO के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 50% हार्ट अटैक का मामला 50 साल के कम उम्र के लोगों में होता है, जबकि दूसरे देशों में ये आंकड़ा सिर्फ 15 से 20% है। आखिर यंग इंडियन को अचानक हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी लाइफस्टाइल और गलत खान पान। लेकिन हम थोड़ी सी सावधानी बरतें तो इससे बचा जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये जानकारी आपकी और आपके परिवार की जान बचा सकती है। सबसे पहले देखते हैं एक इंसान को हार्ट अटैक आता है तो उसके साथ क्या क्या होता है। और हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से भी डेंजर है। 90 से 95% लोगों की डेथ हो जाती है कार्डियक अरेस्ट से। अब दोनों में डिफरेंस समझते हैं। जब कार्डियक अरेस्ट आता है तो हार्ट बीट करना ही बंद कर देता है, जिस वजह से पेशेंट तुरंत बेहोश हो जाता है और पूरे बॉडी में ऑक्सीजन जाना ही बंद हो जाता है। और ऐसे पेशेंट को तुरंत CPR देना होता है, फिर उसके बाद AED। और CPR एक मैनुअल तरीका है, आपने फिल्मों में या रियल लाइफ में जरूर देखा होगा CPR देते हुए। इससे क्या होता है, जब हम चेस्ट पर प्रेस करते हैं, ब्लड फ्लो करके ब्रेन तक पहुंच जाता है। इसका मतलब ऑक्सीजन भी ब्रेन तक पहुंच गया। और CPR देना हर एक इंसान को आना चाहिए, ताकि किसी को कार्डियक अरेस्ट आए तो आप उनकी जान बचा सको। और AED क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक मशीन होती है, आपने हॉस्पिटल में देखे होंगे। AED क्या करता है? एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है पेशेंट के हार्ट को, जो हार्ट बीट बंद रहता है उसे रीस्टार्ट कर सके। और जब हार्ट अटैक आता है, इसमें पेशेंट का तो हार्ट चलता है, लेकिन आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं और आर्टरीज के अगल बगल प्लेग इकट्ठा होने लगते हैं, जिस वजह से ब्लड फ्लो करना ही बंद कर देता है और हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है। जब हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगा। तो ऐसे पेशेंट को हार्ट में सबसे पहले दर्द स्टार्ट हो जाता है और BP हाई हो जाती है और सांसों की प्रॉब्लम होने लगती है। इसीलिए ऐसे पेशेंट को सबसे पहले मेडिसिन दी जाती है, ताकि ब्लड क्लॉट कम हो सके, ताकि ब्लड फ्लो करके हार्ट तक पहुंच सके। जब ब्लड हार्ट तक पहुंचेगा तो हार्ट को ऑक्सीजन भी मिलेगा। और कई लोगों को हार्ट अटैक की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और फिर वो और डेंजर जोन में चले जाते हैं। अब कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ गया होगा। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है? हार्ट बीट करना ही बंद कर देता है, जबकि हार्ट अटैक में हार्ट तो चलता है, आर्टरीज धीरे धीरे ब्लॉक हो जाती हैं, फिर उसके अगल बगल में प्लेग इकट्ठा होने लगते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि इंडिया में डॉक्टर का मानना है कि 40 से 50% लोगों को हार्ट अटैक जो हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेस और स्लीप। मतलब कम सो रहे हैं, ज्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, इसके वजह से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ रही है। सोचिए, ना कोई स्मोकिंग, ना कोई अल्कोहल, और स्वस्थ दिखने वाले लोगों का भी हार्ट अटैक से जान चली जा रही है, सिर्फ स्ट्रेस और स्लीप की वजह से। और इसका रीजन है लोगों का एक्सपेक्टेशन और पैसा, क्योंकि पैसे कमाने की जिम्मेदारी लड़कों पे ज्यादा है हमारे समाज में लड़कियों के मुकाबले। ये यंग इंडियन ज्यादातर कैरियर, नौकरी, ऑफिस के काम को लेकर स्ट्रेस फील करते हैं, क्योंकि 15 से 20 साल पहले मल्टीनेशनल कंपनी का कोई रोल ज्यादा नहीं था हमारे इंडिया में। अब इंडिया में ज्यादातर मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब कर रहे हैं लोग, और ज्यादातर ऐसी कंपनियों में हाई स्ट्रेस से लोग गुजर रहे हैं। और इन कंपनियों का काम कराने का तरीका कुछ इस तरीके से, ये कंपनियां टारगेट देती हैं अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। अगर टाइम पे कंप्लीट काम नहीं हुआ तो क्लाइंट को डर होता है नौकरी खो जाने की। इस वजह से टारगेट पूरा करने के लिए एक रेस स्टार्ट हो जाता है उस काम को पूरा करने के लिए। इस वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है और नींद कम हो जाती है, और खराब नींद की वजह से BP और कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम होने लगती है, जिस वजह से हार्ट पर जोर पड़ता है। और कई लोग इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए अल्कोहल, स्मोकिंग और ड्रग्स जैसी चीजों को अपनाने लगते हैं, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हार्ट पर, जिस वजह से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। और कई स्टडी से पता चलता है कि ज्यादा अल्कोहल पीने से महिलाओं को हार्ट अटैक का रिस्क 68% और पुरुषों में 33% बढ़ जाता है।
और बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने से 72% हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। और हमारे समाज में अल्कोहल को सक्सेस और स्टेटस के तौर पर देखा जाता है। जैसे कि शादियों का फंक्शन हो या किसी का बर्थडे हो या छोटा से छोटा फंक्शन हो, अल्कोहल तो ऐसे लाया जाता है जैसे कि पानी के भाव में मिल रहा हो, क्योंकि समाज का प्रेशर है और स्टेटस भी मेंटेन करना है। इसके लिए क्यों ना कर्ज लेना पड़ जाए। इन्हें ये नहीं पता ज्यादा स्मोकिंग या अल्कोहल पीने से कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आर्टरीज धीरे धीरे ब्लॉक होने लगती हैं और आर्टरीज के अगल बगल प्लेक इकट्ठा होने लगते हैं, जिस वजह से हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और हार्ट बीट करना ही बंद कर देता है। इस वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। कुछ लोगों को तो ना ही कोई स्ट्रेस है, ना कोई अल्कोहल ले रहे हैं, ना कोई स्मोकिंग कर रहे हैं, ना कोई ड्रग्स ले रहे हैं, तो ये कौन सा नशा कर रहे हैं कि इन्हें हार्ट अटैक आ जा रहा है। जंक फूड का नशा, पैकेज फूड का नशा, तेल मसालेदार खाने का नशा। और इन फूडों में होता क्या है? नमक, चीनी, फैट्स, मैदा खूब सारा होता है। और ये जितने फास्ट फूड बनते हैं ज्यादातर मैदों से बनते हैं और इसमें कोई फाइबर नहीं होता है और ये फूड जाकर हमारे आंतों में चिपकने लगते हैं। लंबे समय तक खाने से आंतों में बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है और फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जो कि 50-60 साल पहले फास्ट फूड का कल्चर हमारे इंडिया में नहीं था। अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये किसी सेलिब्रिटी द्वारा ऐसे ऐड दिखाया जाता है, लोगों को लगता है कि ये तो अमीरों का खाना है। और कुछ कंपनियां हेल्दी जूस और एनर्जी ड्रिंक के नाम पर आपको एक तरीके से ड्रग्स बेचती हैं। इनमें होता क्या है? शुगर की मात्रा अधिक होती है, सॉल्ट होता है, खराब फैट्स होता है और ये मिलकर हमारे दिमाग में एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है डोपामिन, जिससे हमें अच्छा फीलिंग आता है और इसका धीरे धीरे लोगों को लत लगने लगता है खाने का। और कुछ गधों को ये लगता है कि बर्गर, पिज्जा, पैकेज फूड्स हाई क्लास खाना है। अब इसे इतना हाई क्लास बना दिया गया है, अब तो स्कूल के बच्चे भी टिफिन में पैकेज फूड ले जाने लगे हैं। एक स्टडी ने दिखाया 2025 के रिपोर्ट के अनुसार स्कूल में बच्चों द्वारा ले जाने वाले टिफिन में 65% जंक फूड पाया जाता है, जिसमें फैट, शुगर और नमक की मात्रा अधिक होती है। और स्कूल के कैंटीन में 46% जंक फूड ही बिकता है और स्कूल के बाहर तो 76% जंक फूड ही बिकता है। और ज्यादा नमक, शुगर या फैट्स खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिस वजह से आर्टरीज धीरे धीरे ब्लॉक होने लगती हैं और आर्टरीज के अगल बगल प्लेक इकट्ठा होने लगता है, जिस वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि कोविड के कारण हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ गया है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कई स्टडी का कहना है कि जो लोग कोविड के कारण हॉस्पिटलाइज हुए थे, सिर्फ उनमें कुछ लोगों को हार्ट इशू देखने को मिला है, लेकिन ये पूरे तरीके से रिकवर हो जाता है। और कोरोना वैक्सीन लगने से किसी को हार्ट अटैक जैसा केस तो अभी तक तो नहीं आया है। और जेनेटिक कारण की वजह से भी इंडिया में हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि इंडियन में लिपोप्रोटीन ए लेवल ज्यादा पाया जाता है। और फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अगर आपके परिवार में पहले से हार्ट प्रॉब्लम है तो रिस्क बढ़ जाता है हार्ट अटैक का। और हम इसी में जंक फूड, पैकेज फूड, तेल मसालेदार खाना खाते हैं, जो कि हमारे इंडियंस को हार्ट अटैक आने का रिस्क और बढ़ जाता है। और इंडिया में हार्ट अटैक आने का सबसे बड़ा रीजन है एक्सरसाइज या कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करना, क्योंकि एक स्टडी से पता चलता है कि 70% इंडियन के पास तो टाइम ही नहीं है एक्सरसाइज करने का। सोचिए 70% लोग अपने लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते, और इनकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी। और कई लोग तो सोशल मीडिया और आलतू फालतू काम में कई घंटा अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं और इन्हें टाइम ही नहीं है वर्कआउट करने के लिए। और एक्सरसाइज करना कोई काम नहीं है, आपके डेली रूटीन का एक पार्ट होना चाहिए। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप हार्ट अटैक रिस्क कम करने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे अच्छा नींद लेना, अच्छा खाना खाना जिसमें हाई प्रोटीन हो, हाई फाइबर्स हो, गुड्स फैट्स हो और कम तेल मसाले वाला खाना खाएं। और स्ट्रेस दूर करने के लिए मेडिटेशन करें, डेली 40 से 45 मिनट वर्कआउट करें। आप डेली वॉकिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि जिम जाने से हार्ट अटैक आता है। नहीं, जिम जाने से हार्ट अटैक नहीं आता है। जिम में हार्ट अटैक उन्हें आता है जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम पहले से हो। इसीलिए जिम ज्वाइन करने से पहले डॉक्टर के पास जाएं, आप हार्ट का चेकअप कराएं। चेकअप कराने के बाद डॉक्टर बोले आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या जेनेटिक प्रॉब्लम है, इस केस में जिम ही नहीं, आपको हर एक चीज का ध्यान रखना होगा। और हाँ, एक्सरसाइज या जिम करने से कोई हार्ट अटैक नहीं आता है, बल्कि फैट कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, स्ट्रेस कम होता है और इन चीजों की वजह से हार्ट अटैक आने का रिस्क कम होता है। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और कमेंट में जरूर बताइए कि आप हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी हेल्दी अपडेट आप तक पहुंच सके।